नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ इज फाइनाइट सबसेट ऑफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर एस एल आई है, इफ एंड ओनली इफ इज फाइनाइट सबसेट एस इज एल आई। इफ एंड ओनली इफ केस है, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये एस अगर एल आई है तो उसके जितने भी फाइनाइट सबसेट होंगे वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर फाइनाइट सबसेट ऑफ एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है सभी, वो भी ये नहीं कि कुछ, फाइनाइट सबसेट ऑफ एस सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो सेट भी जो होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। Here let S is a linearly independent, then every subset of S is linearly independent. Hence each finite subset of S is linearly independent. ये by the theorem, कौन से theorem से हमने किया है, subset of Li set is Li, कितने भी subset होंगे वो सारे Li होंगे। So we are done. Next, conversely, if each finite subset of S is linearly independent, then we have to show here S is Li. By the contradiction proof हम use कर रहे हैं इसको। Suppose S is linearly dependent, हमें क्या शो करना है, if each finite subset, S के जितने भी finite subset होंगे, S के जितने भी finite subset होंगे, जितने भी वो Li होंगे, तो S भी क्या होगा, Li होगा। तो हम कंट्राडिक्शन प्रूफ करके चल रहे हैं, तो S को हम क्या लेके चल रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। सपोज S इज LD, अगर S LD है, then there exists some vectors u1 u2 and so on un in S, of course, and scalar this, not all zeros of course, such that this condition, अगर S आपने LD ले लिया तो LD की डेफिनेशन यूज कर लिया आपने, देन T आपने कंस्ट्रक्ट किया u1 u2 and so on un, which is ये u1 u2 and so on un, this TLD हो गया, और T is finite of course, and this T is the, अब वेक्टर किसके है ये, u1 u2 un किसके, S के, so T is nothing but the subset of S which is LD, और गिवन क्या है, is finite subset of S is Li, क्योंकि कंट्राडिक्शन प्रूफ ले रहे हो तो आपको P स्टेटमेंट को तो एज इट इज रखना पड़ेगा ना। सो गिवन है is finite subset of S is Li, so this gives us the contradiction, so S is Li। 17 ये गिवन है एक्चुअली, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, ai is not equal to 0 है, जो भी डायगोनल के एंट्री है, दिस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो, देन द कॉलम्स आर Li, जो भी कॉलम्स होंगे इसके वो Li होंगे। तो आप इसको कैसे लिखोगे, जैसे इसके m, कॉलम ऑफ m, कॉलम्स ऑफ m क्या होंगे, ये देखो a11 0 0, ठीक है, और सेकेंड कॉलम यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, स्टार करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे a22 0, ये कॉलम आ गया, एंड नेक्स्ट कॉलम एंड सो ऑन, लास्ट कॉलम, ये कुछ एलिमेंट होंगे, मे बी जीरो और नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है, लास्ट ये मेरा ANN, और AII ये क्या है, नॉन जीरो है, फॉर ऑल I, यानी फॉर ऑल I मीन्स 1 to n। तो ये कॉलम्स को आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सपोज वी हैव द स्केलर A, चलो A तो ले लिया, A टाइप के तो ले ही लिया आपने, चलो B, B1 B2 एंड सो ऑन Bn ले लो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, B1 such that B2 into this and so on Bn into this is equal to कॉलम वेक्टर, जीरो वेक्टर कॉलम वेक्टर, ये। तो अब इनको जब सॉल्व करोगे आप, n सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगी किस, a11 प्लस b2 स्टार एंड सो ऑन bn स्टार इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वाला, पहला तो 0 बनेगा, सेकेंड b2 a22 एंड सो ऑन, इस तरीके से bn स्टार इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, लास्ट में हमारा क्या बनेगा, bn ann इज इक्वल टू 0।
अब देखो इसने क्या कहा, ए आई आई नॉन जीरो है, इट मीन्स ए एन एन नॉन जीरो है, तो यहाँ से बी एन मेरा जीरो आ जाएगा, और इससे जस्ट ऊपर वाले से बी एन माइनस वन जीरो आ जाएगा। सिमिलरली ये बी वन भी जीरो आएगा। सो सभी स्केलर विल बी जीरो। सो दिस इज एल आई। तो इस तरीके से आप इसको शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, polynomial space से px belongs to pf where p is non-zero and having the distinct degree। अब आपको s को li शो करना है। सपोज p1x प्लस b p2x, इस तरीके से आप ले लेंगे, इज इक्वल टू जीरो लिख लेंगे। अगर डिग्री नॉट इक्वल है, डिग्री सभी की डिस्टिंक्ट है, तो कोफिशिएंट मस्ट भी जीरो आ जाएंगे। यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, एस इज एल आई। तो ये आप सॉल्यूशन देख लेंगे इसका। एक्सरसाइज के अब 1.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब ऑलमोस्ट हमने कर दिया है सारे, तो जो भी रिमेनिंग होंगे वो सारे आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम करेंगे बेसिस एंड डायमेंशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका।